पाप या पुण्यात्मा। छाया, टिफिन रेडी हुआ कि नहीं? कितना टाइम? मुझे देरी हो रही है। मेरी घड़ी, रुमाल, वॉलेट कहाँ है? अनिल जोर जोर से चिल्ला रहा था। हेमा जी बड़ी बड़ी आंखें करके अपने बेटे यानी अनिल की तरफ देख रही थी। अनिल हंस के बोला, अरे मम्मी कम ऑन, मेरी तरफ ऐसे मत घूरो, मैं अब छोटा थोड़ी हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। हेमा जी गुस्से से बोली, हाँ लेकिन तेरा बर्ताव तो बच्चों जैसा ही है ना। आनंद फिर हंस दिया और बोला, मम्मी आप भी ना। हेमा जी काफ़ी लंबे समय से ये सब देख रही थी। उनको लगने लगा था कि शायद उनसे अनिल को पालन पोषण करने में कोई कमी रह गई है। वे सोचते सोचते भूतकाल में घूम हो गई। घर मतलब जेल। घर की महिला के रत्ती भरी भी कीमत नहीं। ये सब देखते ही देखते अनिल बड़ा हुआ। जैसे तैसे बड़ा हुआ। मैंने उसे क्या कुछ नहीं सिखाया। खुद के काम खुद करना चाहिए। कभी अकेला रहना पड़े तो खुद साधारण सा खाना पकाना आना चाहिए। अपने छोटे मोटे बड़े सबको मान देना चाहिए, खासकर महिला को। फिर भी ये क्यों इस तरह से बर्ताव करता है? छाया को तो कभी भी कुछ भी बोल देता है। घर की लक्ष्मी है वो। मैं अब क्या करूं इसका? अपने ऐसे ही इन विचारों में वो खोई हुई थी। तभी उनकी बचपन की सहेली चित्रा आई। चित्रा उनके सिर्फ नाम की दोस्त नहीं थी, बल्कि पबकी वाली भी दोस्त थी। हेमा जी का चेहरा देखकर ही चित्रा ने भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। चित्रा तुरंत बोली, हेमा कल पूरा दिन तो मेरे यहाँ होगी, ठीक है? हमने काफ़ी समय से एक दूसरे से ठीक से बात नहीं की है। छाया ने भी उनका पक्ष लेते हुए कहा, आंटी जी ले जाइए मम्मी जी को अपने साथ। बाबा के गए हुए 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन मम्मी जी घर से बाहर ही नहीं जाती। मम्मी जी आप सचमुच थोड़ा बाहर हो जाइए, आपको सच में अच्छा लगेगा। आंटी जी आप आज यहाँ रुकेंगे क्या? हम बनाते हैं ना एक बढ़िया सा प्लान। चित्रा तुरंत तैयार हो गई। शाम को बढ़िया सा पाव भाजी बनाने के बाद सारा काम खत्म करके छाया भी सबके साथ पत्ते खेलने के लिए बैठी। चित्रा आंटी छाया को बोली, अब तू भी कुछ शुरू कर। इतनी अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, घर में मत पड़ी रहे। घर के काम कितना भी कर लो, किसी को उनकी कीमत नहीं होती। छाया अपनी आँख के आंसू छुपाते हुए चेहरे पे झूठी मुस्कान के साथ हाँ बोली। हेमा जी ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, चित्रा तूने मेरी मन की बात कह दी है। छाया बेटा तुम सचमुच कुछ करो। तब तक अनिल ऑफिस से लौट आया। छाया तुरंत उठकर उसे पानी देने के लिए गई। सबको पाँव गरम करके देते ही उसे थोड़ी देर लग गई। चित्रा आंटी ने अनिल को हंसते हंसते कहा, छाया को तुम अब पाँव गरम करके दे दो। आंटी ने कहा था, इसलिए अनिल ने पाव गरम करके दे दिया। फिर से गपशप शुरू हुई। आज पिताजी के जाने के बाद पहली बार माँ इतनी खुश है, ये देखकर दिल खुश हुआ। चित्रा आंटी को जल्दी जाना था, इसे जल्दी जल्दी जैसे तैसे काम खत्म करके छाया बाहर आई। देर हो रही थी, लेकिन माँ को इतना ज़्यादा खुश देखकर आज मैं सबके लिए कॉफ़ी बनाऊंगा बोलकर अनिल अंदर गया। छाया उसे ही देख रही थी। थोड़ी जल्दीबाजी से काम करने की वजह से किचन में थोड़ी सी गंदगी रह गई। अनिल छाया पर जोर से चिल्लाया, क्या है ये? एक काम ठीक से नहीं करती, पूरा दिन तो घर से ही बाहर रहती है, फिर भी ये हाल है। उसे सबके सामने ऐसा बोला था, इसलिए छाया रोती रोती अंदर गई। हेमा जी को उस पर काफ़ी गुस्सा आया। बस कर अब उस पर हुक्म चलाना। क्या मैं तुझे यही सब सिखाया है? क्या फ़र्क है तुझ में और तेरे बाप में? उसको बोलने से पहले वह जो काम हर रोज़ करती है ना, वह मुझे तू करके देखा। उतने ही उत्साह से जितना वह करती है, उतने ही अच्छे से जितना वह करती है, और बिना ये कहे कि मैं थक गया हूँ या मुझे कटाल आ रहा है। जो मैंने सहा है ना, वह मेरी बहू को ना सहना पड़े, इसलिए मैंने तुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। लेकिन तू अपने खानदान की परंपरा आगे बढ़ा रहा है। ममता के इस सफ़र में मैं कहीं पर भी कम पड़ गई। चित्रा, आप कुछ बातें सिखाओगे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुजुर्गों के व्यवहार से जो बच्चे सीखते हैं, उसी का अनुशासन करते हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण है मेरा बेटा अनिल। इसका अनुकरण इसके बच्चे करेंगे, यही डर है मुझे अब। लेकिन अपनी ममता की राह पर अब बदलने वाली हो। सास के रूप में ही मेरी बहू से मुझे जो प्यार मिला है, मैं उसका संभाल कर रखने वाली हूँ। माँ का अगला सा रूप देखकर अनिल को अजीब सा लगा। बहुत दिनों बाद मन हल्का हुआ था उनका आज।
सब बोलकर एकदम खाली। चित्रा आंटी ने सहारा दिया। उनका हाथ पकड़कर हेमा जी बोली, मन पर काबू थोड़ा सा हल्का हुआ है, थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है अब। बहुत देर हो गई है माँ, सो जाओ आप। अनिल बोला, सच में देर हो गई है चित्रा? आंटी ने हंसकर कहा, ये सब मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। छाया बेटा, छाया बेटा, जरा बाहर आना। हेमा जी की आवाज़ सुनकर छाया बाहर आई। छाया, तुम शादी के बाद नौकरी करना चाहती थी ना? लेकिन पुरुष प्रधान हमारे इस घर में महिला को हमेशा कम ही लिखा गया है। इसको मैं बदल सकूँ, इसलिए मैंने अपनी परवरिश के दौरान काफ़ी कोशिश की, लेकिन कहीं कमी रह गई है। यही कारण खानदान का असर। लेकिन अब बहुत हुआ, मैं ये सब अब बदल कर रख दूंगी। तुम नौकरी करो, तुम आगे पढ़ो। पीएचडी करना चाहती थी ना तुम? करो पीएचडी, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और रही बात घर के कामों की, तो जब तुम नौकरी करोगी ना, तो सब काम खुद करेंगे। छाया ने हेमा जी के पैर छुए और बोली, मम्मी जी, अब आप सो जाइए। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, लेकिन आप सो जाइए ना, तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगले दिन का सवेरा एक नया प्रकाश लेके आने वाला था। इसी विचार के साथ छाया को नींद आई। सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई थी। काफ़ी कुछ बदलाव नज़र आ रहा था। रविवार था, फिर भी सुबह उठकर अनिल घर के काम कर रहा था। माँ ने उसने वादा किया था कि वह अब फिर कभी इस तरह से नहीं बर्ताव करेगा। उसने अपनी गलती मान ली थी। साल भर ही पूरे घर का काया पलट हो गई थी। सभी लोग स्वयं शिष्ट का पालन कर रहे थे। छाया ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करके घर के पास ही अपना ऑफिस खोल लिया था। हर व्यक्ति अपनी जवाबदारी निभा रहा था। इससे घर के हर छोटे मोटे कामों का महत्व सबको समझ में आया। अपना इस तरह का बदला हुआ घर देखकर हेमा जी को अलग ही दिन सुकून मिला, और इस बात की संतुष्टि भी कि ममता की राह में वह कहीं और कम नहीं पड़ी। सो दोस्तों, इसलिए कहते हैं ना कि कभी भी बीवी को कम नहीं आंकना चाहिए। भले ही वो पढ़ी लिखी हो और घर के कामकाज संभाल रही हो, फिर भी वो घर के कामकाज उसकी तरफ आप लोग नहीं कर पाओगे। सो दोस्तों, कहानी कैसे लगी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।